श्रद्धा आपसे जानना चाहते हैं, you know, the last time I met you, you were actually in the phase जब आप हसीना पारकर के उसमें से बाहर आ रहे थे गेटअप में से, and you were trying to lose weight at that time, and you told me how difficult it is and how unhealthy it was to actually put on weight and then lose weight. You look completely different. कैसे manage किया आपने ये on screen? First of all, good afternoon everybody, and thank you so much to everyone to come all the way here to this iconic cinema. ये जो मराठा मंदिर है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग महसूस हो रही है इस वक्त कि इतने आइकॉनिक थिएटर में हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है. एंड आई नो कि रेंस की वजह से कभी कभी इनकन्वीनियंस भी महसूस होती है. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, to each and every one of you, to the photographers, to the media people, to everybody. Thank you for ये effort लेने के लिए. And मेरे लिए of course शब्दों में एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपूर्वा सर ने जिस दिन मुझे ये फिल्म ऑफ़र की, उनके विचार में मैं आई टू प्ले दिस रोल, टू प्ले दिस कैरेक्टर. पहली बार इतना अलग किरदार निभा रही हूँ, तो मैं आई जस्ट वांट टू से अ बिग थैंक यू टू हिम. क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक बात है कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक होता है जैसे आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यू नो समवन इज सीन इन वन टाइप ऑफ अ रोल. राइट, एब्सोल्युटली. एंड मैं बहुत ही मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, ख़ास करके क्योंकि ये जो हसीना है जिनके बारे में लोग जानेंगे कि इस औरत पे क्या क्या बीती है उनके लाइफ में, एंड टू बी एबल टू प्ले दैट, यू नो, इट्स बिन अ वेरी इमोशनली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस. एंड I just hope कि सबको ट्रेलर पसंद आए and people enjoy the film as well. Thank you so much, Shraddha. Thank you. सिद्धांत, आपसे भी जानना चाहेंगे हम ये कि ऑफ स्क्रीन भाई से ऑन स्क्रीन भाई, मतलब दो टाइप के भाई हैं यहाँ पे. तो भाई बोले तो भाई बने, भाई वर्ल्ड के भाई, और दूसरे अपनी बहन के भाई प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन भी. How was it? How was it? Thank you everybody for showing up. बेसिकली मैं ये फिल्म के लिए सबसे पहले कास्ट हुआ था. अच्छा, ओह वाह. कुछ 3 साल पहले आए थे. तो मुझे अपूर्वा सर का फ़ोन आया कि यू नो आई वांट यू टू प्ले दाऊद इब्राहिम. तो मैं बोला सर मस्ती मत करो यार, मैं और दाऊद इब्राहिम. तो ही इज़ लाइक नो आई जस्ट वांट यू टू कन्विंस मी दैट यू कैन लुक लाइक हिम. तो मैं बोला कि यार ये तो सीरियस है यार. तो मैं खुश हो गया कि ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, यू नो, ऋषि कपूर सर हैज़ प्लेड इट, अक्षय कुमार सर हैज़ प्लेड इट. तो आई टुक ऑल माई फादर्स क्लोथ्स. मैंने मेरे पिताजी के कपड़े लिए. हमारे घर पे जो बार है वो काफ़ी 80s का वाइब है वहाँ पर. और एक फ़ोटोग्राफर को बुलाया और मैं शूट किया, और सर को मैंने मेरी तस्वीरें दिखाई. तो ही इज़ लाइक ब्रो यू आर ऑन. मैं बहुत खुश हुआ. आई वॉज कास्टेड विद सोनाक्षी बिफोर एंड शी कुडंट डू द फिल्म. सो माई सिस्टर केम ऑन बोर्ड आफ्टर दैट, विच वॉज कम्प्लीटली द बेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड टू एट माई लाइफ, in my career, in my, you know, after seeing all her success, she's been working so hard, and then to pull it out was just off the hook. How she's done it, how she's looked, and matlab, I can't believe that that is her, you know, that all Subhash, the makeup artist, Fasad sir, Eka, they have worked so hard for this film. I would just give it to all these technicians, you know, who just made us look like that, and of course Apurva sir, yeah. Wow, lovely, absolutely. बात बनती है, बिल्कुल. तालियां हो जाए for all the people who have worked behind their looks also. They've done a brilliant job. अंकुर, आपसे भी जानना चाहेंगे, you are playing हसीना पारकर's husband in the film, इब्राहिम. जैसा अपूर्व बता रहे थे कुछ देर पहले कि उन्हें बहुत रिसर्च करना पड़ा था इस फिल्म के लिए. आपने क्या रिसर्च किया था for your character in the film? जी, मैं जब पहली बार अपूर्वा से इसके लिए मिला था तो उन्होंने मुझे पहले दिन ही होमवर्क दे दिया था कि जाओ इसके ऊपर पहले ऐसे लिख के आओ, कि बिकॉज मेरी एंट्री फिल्म में तब होती है जब मैं हसीना से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ अपनी वेडिंग पे. तो उससे पहले की कोई बैक स्टोरी नहीं है. तो काफ़ी दिनों तक मैंने ये चीज़ लिखी, फिर वापस गया, फिर काफ़ी डिटेल में कैरेक्टर की ब्रीफ दी इन्होंने कि इब्राहिम जो थे वो काफ़ी लंबे थे, रौबदार पठान थे,
और काफ़ी हंसमुख नेचर के थे, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलाते थे नागपाड़ा में, और उनको फिल्मों का बहुत शौक था, तो वो स्टंटमैन का काम भी करते थे साइड में। तो ये सब जानने के बाद हमारी वर्कशॉप भी हुई थी, काफ़ी दिन उस पर काम किया, फिर श्रद्धा भी काफ़ी प्रिपेयर्ड आई थी, तो जस्ट फर्स्ट डे स्क्रिप्ट रीडिंग में हम लोगों का तालमेल सही बैठा और उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ, तो इट वाज वेरी गुड। Hi Shraddha, here, straight. Could you put your hand up, please? Sure. Hi. Hi, Neha from Bollywood now. Hi. Hi. Stunning is the word, Shraddha. You nailed it completely. Thank you so much. Thank you. मैं जानना चाहती हूँ इस किरदार को निभाते वक्त आपने हाफ गर्लफ्रेंड की भी शूटिंग और प्रमोशन साथ में किया था. How difficult was that? क्योंकि ऐसे किरदार निभाने के लिए you need 200%. Sure. तो किस तरह से हैंडल किया? एक्चुअली मैं हाफ गर्लफ्रेंड की डबिंग कर रही थी और एक दिन मुझे डबिंग से वापस घर भेजा गया था क्योंकि जो आवाज़ रिया सोमानी के लिए चाहिए थी वो नहीं, आई वॉज अनएबल टू डब बिकॉज माई वॉइस वॉज स्टक इन अ बेसी टोन. So then Mohit Suri had to come for the next dubbing session and had to sit and talk to me and explain to me to get back into that frame of mind. But I feel like, frankly, it is this journey, जो journey है to play Hasina Parkar. We were just discussing this, हम गाड़ी में थे, मैं, अंकुर और भैया हम साथ में थे. It would not have been possible if Appu sir was not so obsessed about the subject. He knows all the characters in the film. ये हसीना पारकर भी है, भाई भी है, इब्राहिम भी है. वो जिस तरह से वो जुड़ जाते हैं कैरेक्टर के साथ, तो आई फील कि ही वॉज द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ. जो गाइडिंग लाइट थे हमारे वो अप्पू थे. एंड whatever people have said about the teaser before this also, जो हमें बहुत प्यार मिला था उस टीजर के लिए, it's all because of Appu sir and the fantastic team that we've had. एक और सवाल है सिद्धार्थ और श्रद्धा आप दोनों के लिए. घर में ही क्रिटिक्स हैं, पापा से क्या रिव्यू मिला आप दोनों को ट्रेलर को लेकर? He is the biggest critic. घर पे सबसे पूरे दुनिया में हम दोनों के लिए एक ही क्रिटिक है, वो है हमारे पिताजी. हमारी माँ हर चीज़ के लिए वेरी गुड बोलती है. डैड वेरी गुड बोलना बहुत मुश्किल है. बट आफ्टर ही सॉ द टीजर ही ओनली सेड वन थिंग, हिट है. वो इट्स वेरी रेयर फॉर हिम टू से हिट है बिकॉज ही इज बीन सो एक्सपीरियंस्ड, सो आई गेस वी आर सेफ with our dad's judgment after the teaser and the trailer. I mean, बहुत अच्छा लगता है जब आपके डैड ये कहते हैं, एंड उम्मीद है कि सबको भी वैसा ही लगे, एंड वी रियली होप दैट पीपल गो एंड वॉच द फिल्म. बट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि मैं अपने भाई के साथ पहली बार बड़े पर्दे पे नजर आने वाली हूँ, तो इट्स आई कांट एक्सप्लेन हाउ अमेजिंग द फीलिंग इज. एंड ऑल थैंक्स टू अप्पू सर कि उन्हें लगा कि हम दोनों एक साथ कास्ट हो सकते हैं. तो थैंक यू सो मच अप्पू सर. थैंक यू सर. क्योंकि आई थिंक कि इतिहास में बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज मिलती है फॉर अ रियल ब्रदर एंड सिस्टर टू कम ऑन द बिग स्क्रीन, एंड हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. Hi, Megha here from Republic TV. My question is for Apurva sir. Sir, was Shraddha your first? Actually, first we had approached Sonakshi, and our film kept getting delayed because John had got injured during her shooting of Force, and I couldn't wait any longer, so I went and spoke to her and I said that agar the dates are not working out, we should both move ahead, and she agreed to that. And after that, it became a same struggle all over again. And the next person I had in my mind was totally Shraddha, because not only can she look 17, which she does right now, and she also looks 45, which you saw on screen or behind you. And she's really bubbly. The character in this film, in the beginning, is very bubbly, it's very innocent. She's the daughter in a family of 12. And I thought it would be really interesting to see both the siblings on screen together. And that was how the journey of Hasina Parkar began. Shraddha, very recently Karan Johar said
Saif and Shahid Kapoor mocked and joked about nepotism at IFA. Would you want to share? Oh, I have no idea about this. I don't watch TV, guys. So, Let's can we please stick to the movie? but I have no idea about this, so I won't be able to comment. Next question, please. Hi Shraddha, this is Ravi. Hello. Hi, how are you? Good, how are you? Fine. श्रद्धा, सब जानते हैं कि दाऊद एक ग्लोबल टेररिस्ट है. उसकी दाऊद की जो कहानी है ऑलमोस्ट सभी को पता है. एटलीस्ट डिटेल में नहीं पता होगी लेकिन ऊपरी तौर पर पता होगी. लेकिन हसीना पार्कर के बारे में लोगों को इतना नहीं पता. जब आपके पास ये ऑफर आया था तो क्या एकदम से आपने एक्सेप्ट कर लिया? क्या आपके मन में एप्रीहेंशन था कि यू कांट सी योरसेल्फ कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक किरदार है, एक रियल कैरेक्टर है. तो क्या अप्रोच था आपका और किस तरह की तैयारी आपने की इसके लिए? जब अप्पू सर ने मुझे जब चिंतन ने स्क्रिप्ट नरेट किया अप्पू सर के साथ, मैं एक्चुअली आई डोंट नो कि अगर आपको ट्रेलर से पता लगा कि इस जैसे मैंने पहले भी कहा था हसीना की लाइफ में क्या क्या हुआ, उस पर क्या क्या बीती, तो एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी. तो जब एक रियल लाइफ किरदार पर ऐसी कहानी है जहाँ पे इट्स अ फुल जर्नी फ्रॉम हर बीइंग अ लिटिल गर्ल टू बीइंग अ मदर ऑफ फोर चिल्ड्रन. तो वो जो आई मीन इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, इतनी सिवाय उस पर जो कुछ भी बीती थी, दैट इज समथिंग दैट रियली उससे मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई हसीना पार्कर की कहानी में. और मुझे लगा कि ये बहुत मैं उस चैलेंज से थोड़ी घबराई हुई भी थी, लेकिन पहले ही दिन से अप्पू सर बहुत मतलब ही सेड यू कैन डू इट. मैंने उनसे कहा I love the story, I love the script, and I mean this woman has gone through so much, and he said you can do it. And उनका confidence देख के I felt कि okay, if my director feels I can do it, then I have to trust him. And फिर that's how it happened. श्रद्धा, अप्पू सर के दोनों के एक सवाल है कि हिंदी सिनेमा में जब भी गैंगस्टर की फिल्में बनती है, गैंगस्टर बेस्ड फिल्में जो बनती है, तो अमूमन ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करती हैं या जो बैकड्रॉप है उसे ग्लोरीफाई करती है. ऐसा अक्सर हिंदी सिनेमा में देखा गया है. तो उसे अवॉइड करने क्या इस फिल्म में उसको अवॉइड करने की आपने कुछ खास कोशिश की है कि उसे ग्लोरीफाई ना किया जाए, जैसे हालात थे बस उसे दिखाया जाए? सर, आपने ट्रेलर देखा, आपको लगा कि मैंने कहीं भी ग्लोरीफाई किया है किसी को भी, लेकिन क्या होता है सर कि जब यह किसी लाइव पर्सन के बारे में आप पिक्चर बना रहे हो, जिसकी फैमिली है, जिसके भाई बहन अभी भी जिंदा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द मैक्सिमम रिसर्च यू कैन डू एज अ फिल्म मेकर. नाउ एज अ फिल्म मेकर आई हैव टू टेक बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यूज. मैंने पुलिस का भी व्यू लिया था, मैंने जो उनकी फैमिली से, उनके रिश्तेदारों से सुना था वो भी व्यू लिया था, जो क्राइम रिकॉर्ड जो पुलिस स्टेशन में है वो ली थी हमने. We have gone almost as back as 1979 के सब FIR थे जो हमारे पास. जो आप पिक्चर देखोगे तो आपको एंड क्रेडिट्स में सारे FIRs दिखेंगे कि जो उनके ऊपर केसेस थे, जो क्या थे. तो जितना रिसर्च हम कर पाए, एंड व्हाट आई थॉट विद माय टू राइटर्स सुरेश नायर एंड चिंतन गांधी could get into the script to make it as balanced as possible. That is what we've done, and at the same time we have kept a commercial angle to it. Can we have the next question, please? Relevant to the movie. Hi Shraddha, how much weight did you? Mr. Invisible. Yeah. So how much weight did you actually put on, and can you talk us through the weight gaining and weight losing journey? I put on a few kilos. Appu sir, how many kilos I put on? I don't remember. 8? I think it was 7 to 7 9. to, yeah. And now I'm in the process of losing that weight, and I'm trying to. लेकिन of course I was hoping कि यार वेट मेरे आर्म्स पे जाए थोड़ा सा, लेकिन हर किसी का बॉडी टाइप होता है, तो ज़्यादा करके मेरे पेट पे ही जा रहा था और हिप्स पे जा रहे थे ज़्यादा करके. आई विश कि कोई ऐसा
फीचर होता कि यार थोड़ा और आर्म्स पे जाए, थोड़ा और यहाँ पे आ जाए, थोड़ा और यू कैन डायरेक्ट योर वेट, पर हर किसी का बॉडी टाइप होता है तो मेरा मतलब आई विश यार मेरे हाथों पे जाता तो थोड़ा और मज़ा आता, पर इट वॉज अ प्रोसेस। उस वक्त वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, जो भी खाना चाहते हो आप खा सकते हो। अपू सर सेट पे रोज़ बिरयानी, गुलाब जामुन, क्या क्या, ओहो अभी देखो अभी ना हो, बहुत खिलाया अपू सर ने, बहुत, हम सबको बहुत खिलाया। And I think that he loves. You have to see his face when he's talking about food. He lights up. It's like आज खाने में क्या खाओगे? आज बिरयानी यहाँ से मंगाए, आज ये करें, and we तो are like always ready. You are very, and he would always order not one dish, 7 dishes. मतलब feeding everybody. So I think that my weight gain credit goes to Apu sir. And the film was earlier offered to Sonakshi, so when you were offered the film, were you aware of this fact, and was the feeling any different? I didn't get too much into it because, of course, sometimes you hear things and all of that, but मैं एक्चुअली मेरे खुद के बबल में रहती हूँ ज़्यादा करके, तो मुझे आई वॉज जस्ट मोस्ट एक्साइटेड कि अपू सर मेरे सामने बैठे मुझे फिल्म ऑफर करे, तो मैं उससे ही बहुत एक्साइटेड थी।